Hello, the future officers. I welcome you all on Study Funda. Guys, this is lecture 25th of our free mapping course with previous year question for CAPF, CDS, CSC, ND, FK10, SSC exams. In today's video, we will discuss about food crops in India, which are your wheat, rice, barley, gram, chickpea and bajra, okay, and other crops as well. तो इस वीडियो में जितने भी आपकी मेजर फूड क्रॉप्स जो है उनको हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से सीजन में उनको उगाया जाता है, क्या क्या उनकी स्पेसिफिकेशन होती है, और पर्टिकुलर क्रॉप्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपकी वीट है, राइस है, बाजरा वगैरह है, मिलेट्स वगैरह, इन सबको हम देखेंगे कब कब इनको उगाया जाता है, क्या ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, किस किस कंडीशन में जो है उगाई जाती है और कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के विनर जो है लास्ट वीडियो के वो वीडियो के लास्ट में जो है अनाउंस किए जाएंगे, और इस वीडियो में भी आपसे 2-3 क्वेश्चंस मैं पूछूंगा तो उसके भी आपको जवाब देने हैं। ठीक है, तो इंडिया जो है, इंडिया को 3 क्रॉपिंग सीजन्स के अंदर जो है डिवाइड किया गया है। अगर फसलों की यहाँ पे बात की जाए तो पहला है राबी, दूसरा है खरीफ और तीसरा है जायद। ठीक है, राबी, जायद और खरीफ। अब ये जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग टर्म है, काफ़ी बच्चों को याद नहीं रहती है। आसान सी ट्रिक मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ एक याद करने की, जो मैंने बचपन से फॉलो किया है। रबी, ठीक है, रबी की फसल, ये आ गया आपका खरीफ। ठीक है गाइस, इनकी 2 मेजर क्रॉप्स होती हैं। एक होता है रबी की होती है गेहूं, और इसकी होती है चावल। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। रबी में 2 वर्ड हैं, 2 वर्ड गेहूं में आपके आते हैं, खरीफ और चावल। रटना कुछ है ही नहीं। ठीक है गाइस, तो रबी, गेहूं, खरीफ और चावल। अब जो लोग गांव वाले एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए काफ़ी आसान होता है कि क्रॉप्स वगैरह को समझना, कौन सी कब क्या उगाई जाती है, क्योंकि उनका यही काम है तो वो उगाते हैं, और काफ़ी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनको है कि गेहूं के साथ कौन कौन सी जैसे फसलें उगाई जाती हैं, चावल के साथ कौन कौन सी उगाई जाती है। बट आप इस वीडियो का एंड तक देखेंगे तो डेफिनेटली आप भी सीख जाएंगे। उसके बाद पहली टाइप की क्रॉप होगी आपकी रबी क्रॉप क्रॉपिंग सीजन, दूसरा आपका खरीफ क्रॉपिंग सीजन, और तीसरा है जायद। अब इन दोनों क्रॉपिंग सीजन के बीच में कुछ टाइम जो है खाली रहता है, तो किसान लोग जो हैं वो जायद क्रॉप्स को उगाते हैं, जिसकी वजह से उनको थोड़ा बेनिफिट हो जाता है और इनकम भी थोड़ी सी उसमें हो जाती है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे रबी के बारे में, कब जो है वो उगाई जाती है, कब उसको हार्वेस्ट किया जाता है, कितना रेनफॉल, एग्जाम्पल वगैरह सब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, जो रबी का उगाने का जो टाइम है वो है अक्टूबर से दिसंबर, याद रखना है आपको। ठीक है, डिपेंड करता है। अब देखिए, जल्दी उगाएंगे तो जल्दी काटेंगे, सिंपल सी बात है। मान लो किसी ने अक्टूबर में उगा दी तो अप्रैल में कट जाएगी। अब कोई उगाए ही दिसंबर में रहा है तो वो जून में जाके कटेगी। तो इस पीरियड के बीच में जो है उगाई जाती है आपकी रबी क्रॉप्स, जिसमें आपकी गेहूं, बारले, ये सब आती है। ठीक है, तो सर्दियों में आपने देखा होगा ना कि मटर की सब्जी आप लोग बहुत खाते हैं सर्दियों में। अब आजकल जैसे गर्मी चल रही है, ऑल्दो सफल मटर जो आपकी रेफ्रिजरेटेड मटर जो होती है, पीस जो होती है, वो तो हर टाइम अवेलेबल रहती है, बट फ्रेश मटर आपको जो है सर्दियों में देखने को मिलेगी, आजकल नहीं मिलती हैं वो। ठीक है, तो याद रखना, इस तरीके से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होना चाहिए, और टेम्परेचर जो है उगाने का 25 डिग्री सेल्सियस से बिलो होना चाहिए। ठीक है, अब अक्टूबर में तो 25 डिग्री टेम्परेचर होता ही है, 20 से 25 के बीच में होता है, लेकिन दिसंबर में टेम्परेचर और कम हो जाता है। तो डिपेंड करता है, बस ये आपको याद ये रखना है कि जो उगाते टाइम का जो टेम्परेचर होता है वो 25 के आसपास का होता है। 20 लगा लो, 22, 25, 23, इस तरीके से। ठीक है, और जो काटने का जो टाइम होता है वो होता है अप्रैल से जून में। अभी आपका जून चल रहा है, जस्ट 1 महीना पहले जो है गेहूँ की फसल की कटाई हुई है, और सभी किसानों ने अपने गेहूँ को जो है मार्केट्स वगैरह में सेल किया है, जो भी है। ठीक है, और टेम्परेचर जो कटाई के टाइम का है वो है 35 डिग्री सेल्सियस, जो आजकल चल रहा है आपका 35, 37, 40 तक भी जाता है कई बार। तो रेनफॉल जो है 50 से 100 सेंटीमीटर चाहिए इस टाइप की फसल्स को। और एक जो एग्जांपल है वो आपका वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। ये सब मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ें होती हैं प्रैक्टिकल। कहाँ कहाँ पे उगाया जाता है गेहूँ या फिर राबी की फसलें आपकी? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। नॉर्दर्न एरिया में जो है ज़्यादा ये फसलें उगाई आपकी जाती हैं। ठीक है, ऑल्दो थोड़ी थोड़ी जो पोर्शन है वो दूसरे एरियाज़ में भी है, बट दीज आर द मोस्ट प्रोमिनेंट स्टेट्स इन विच द रबी क्रॉप्स आर ग्रोन, राइट। चलिए, अब एक एक एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। पहले वीट जो होता है वो इस तरीके का होता है। गेहूँ में जो है बेसिकली पौधे लगाए जाते हैं गेहूँ के आपके खेत में। उसके बाद कुछ 4-5 महीने का टाइम उसमें लगता है। उसके बाद फिर देसी लैंग्वेज में, मैं हरियाणा से ही हूँ तो देसी लैंग्वेज में इसको हम गेहूं की बाल बोलते हैं। ठीक है, कि गेहूं की बाल जो है वो पक गई हैं और अब इसको काट लीजिए। बैसाखी का एक फेस्टिवल होता है पंजाब में, और हरियाणा में मनाते हैं उसको। तो वो क्रॉपिंग सीजन का जब हार्वेस्टिंग सीजन शुरू होता है उसके उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है। तो गेहूं में भी बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, विलेज बैकग्राउंड वाले सभी बच्चों को पता है, बट शहर से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपने सीधा आटा ही देखा होगा जो हम यूज़ करते हैं रोटियां बनाने के लिए, बट उसका जो बेसिक फॉर्म है वो यही है गेहूं। ठीक है, पहले ये होता है, फिर इसको थ्रेशिंग की मशीन की हेल्प से जो है कन्वर्ट करके इसमें कन्वर्ट करते हैं, देन आपका आटा बनता है।
बारले की मैं अगर बात करूं तो गेहूं जैसा ही दिखने वाला एक प्रोडक्ट होता है बारले, इस यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हो। अब डिफरेंस इसमें ये है कि जो बारले जो है इसको हम बॉयल करके खाते हैं, ठीक है, और गेहूं जो होता है इसको हम जो है इसका आटा बनाते हैं मेनली। डायरेक्ट हम गेहूं को नहीं खाते हैं, पशुओं को डालते हैं हम डायरेक्ट गेहूं, बट ह्यूमन कंजप्शन के लिए इसका हम आटा बनाते हैं, और बारले को हम डेली जो है डायरेक्टली बॉयल करके खा सकते हैं, ठीक है। देन आपकी आती है मटर, पीस। ये आपकी रेफ्रिजरेटर मटर जो आती हैं सफल वगैरह की आपने देखी होंगी, रेफ्रिजरेटेड मटर जो होती है वो 24 पूरा साल आपकी रहती हैं, बट इनका जो सीजन होता है वो सर्दियों का ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है रबी क्रॉप में ग्राम। ग्राम आपने सुना होगा, चने जिसको हम बोलते हैं, इस तरीके से होते हैं, पेड़ों पे ऐसे ऐसे लगते हैं। तो जितने भी गांव के लोग हैं जिन्होंने चने की चटनी, हरे चने की जो चटनी होती है वो भी बहुत फेमस है, हरियाणा में तो फेमस है, बाकी जिन लोगों ने खाई है कमेंट में ज़रूर बताएं। उसके बाद आती है आपकी मस्टर्ड। सरसों का तेल जो है हर घर में यूज़ होता है कहीं ना कहीं पे, देसी हमारे इलाके में तो सरसों का तेल ही लगा लेते हैं सिर पे, जो कि बहुत बढ़िया माना जाता है बॉडी पे और सिर पे, ठीक है। तो सरसों की जो खेती होती है वो गेहूं के साथ ही आपकी होती है। तो जब सरसों झाड़ते हैं हम लोग, ठीक है, उसके बाद फिर इस तरीके का एक प्रोडक्ट आपका आता है, छोटे छोटे दाने होते हैं बेसिकली ये। अब इसको जो है कंप्रेस जब हम करते हैं तो इसमें से ऑयल एक तरफ निकल जाता है, जैसे आप देख सकते हो सरसों का ऑयल ये है। इसका जो बचा हुआ मटेरियल होता है उसको हम खल बोलते हैं देसी लैंग्वेज में, ठीक है, खल। ये जो है पशु जितने भी आपके होते हैं उनको जो है डाली जाती है फॉर द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क कैपेसिटी ऑफ द एनिमल्स। तो ये आपका मस्टर्ड है, और मस्टर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। और इंस्टेड ऑफ रिफाइंड एंड ऑल दिस प्रोडक्ट, मस्टर्ड का यूज़ हमें अपने घर में करना चाहिए, दैट इज़ वेरी नेचुरल एंड वेरी हेल्दी एज वेल। आगे बात करते हैं हम खरीफ क्रॉप के बारे में। अब खरीफ क्रॉप जो होती हैं वो आपका चावल से आप समझ सकते हो, ठीक है, गर्मियों में उगने वाली फसलें हैं सारी की सारी। इनका जो उगाने का टाइम है वो है जून से जुलाई। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी की मई के अंदर गेहूं कट गया, अप्रैल में कट गए किसी के, तो 1 महीने का टाइम उसमें खाली रहेगा। उसके बाद फिर आपका जून से जुलाई के बीच में इनको उगाते हैं। फिर टेम्परेचर आपका 35 डिग्री होना चाहिए के अराउंड होता है इस टाइम पे। हार्वेस्ट आपका सितंबर अक्टूबर में होता है, और ये जो टेम्परेचर है 35 डिग्री के अराउंड जो है घूमता है। एग्जाम्पल अगर बात करें तो पैडी यानी राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, तुर यानी अरहर की दाल, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन, ये सब जो है फसलें आपकी खरीफ क्रॉप्स के अंदर आती हैं। तो क्वेश्चन आपका आ सकता है कि जो आपका 4 ऑप्शन आपको अलग अलग दे देंगे, बोलेंगे कि इसमें से कौन सी खरीफ की क्रॉप है या नहीं है, या कौन सी राबी की क्रॉप है, बस इतना सही आता है, ठीक है। ग्रोन इन असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, पर्टिकुलरली द कोंकण कोस्ट अलोंग विद उत्तर प्रदेश एंड बिहार, ठीक है। अब देखो चावल जो है, चावल का जो प्रोडक्शन है वो पंजाब और हरियाणा में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन मेरा ये है आज का पहला क्वेश्चन, वाई। यहाँ पे आपको इसका कहीं नाम भी नहीं दिखा होगा हरियाणा पंजाब का, लेकिन वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर्स हैं आपके हरियाणा एंड पंजाब। तो ऐसा क्यों है कि चावल की खेती हरियाणा पंजाब में बहुत ज़्यादा होती है और जबकि इसका नाम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन ये है। चलिए आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं कैसी कैसी दिखती हैं। मे भी बहुत सारे लोगों के लिए ये थोड़ी सी अचंभे वाली चीज़ होगी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को बेसिक फॉर्म उसकी नहीं पता होगी, राइट। तो सबसे पहले हम पैडी की बात करेंगे। ये राइस आपका होता है, जीरी की जो हम फसल उगाते हैं, जैसे कि पता होगा आप लोगों को। देन आपका मेज़, मक्की जो हम जिसको हम बोलते हैं, शहरों वाले लोग इसको पॉपकॉर्न बोल देते हैं, जिससे पॉपकॉर्न बनते हैं वो इसी से बनते हैं, ठीक है। जो आपका एक्टिव पॉपकॉर्न वगैरह आते हैं ना, वो ये दाने ही होते हैं। इनको आप जब कुकर वूकर में डालते हैं तो आपके पॉपकॉर्न तैयार होते हैं। देन आपका जवार होता है। जवार इस तरीके का होता है। अब इसमें जो है जवार ये 2 तरीके से यूज़ होता है। आपका पशुओं को भी जो है जवार डाला जाता है दूध की वृद्धि के लिए। उनका बेसिकली एक टाइप ऑफ ग्रास है ये, और ये सभी जो है ग्रास की फॉर्म है, ठीक है, याद रखना है आपको। देन आपका आता है बाजरा। अब बहुत सारे लोगों ने आपने देखा होगा बाजरा हम डालते हैं, खाते भी हैं, पशुओं को भी डालते हैं, ठीक है। और बाजरे की खेती काफ़ी फेमस है। काफ़ी लोगों ने रेस्टोरेंट में बाजरे की रोटी खाई होगी। मतलब हमारे लिए तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, हम तो डेली हाउस होल्ड उसमें सर्दियों में सब खाते ही हैं। बट लोगों ने सुना होगा ना आप लोगों ने कि सरसों दी रोटी ते बाजरे, सरसों दा साग ते बाजरे दी रोटी, वो यही बाजरा है वो, ठीक है। तो इस बाजरे के दाने बेसिकली इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे दाने होते हैं जिसको पीस के जो है आपका बाजरे का आटा जो है बनाया जाता है, ठीक है। फिर आपकी दालें आ जाती है इंपॉर्टेंट। कुछ दालों में आपकी अरहर की दाल है, वो इस तरीके की होती है। मूंग की दाल है आपकी। मूंग की दाल का बेसिक फॉर्मेशन ये होता है। देन इसको छिलका अगर इसको उतार देते तो हम ये वाली पीली दाल बन जाती है, ठीक है।
तो जितने भी लोगों को खाना वाना बनाना आता है तो उन सबको पता है अरहर की दाल, मूंग की दाल, ये सब कौन कौन सी होती हैं, या फिर उड़द की दाल। तो मुझे भी आता है, तो इन सब का मैंने पर्सनली यूज़ किया है, सबको बनाया है। तो आपने सुना होगा ना हल्दीराम की मूंग दाल भुजिया जो होती है वो भी इसी दाल की बनती है, बस इसको जो है रोस्ट कर देते हैं तो आपकी मूंग दाल बन जाती है हल्दीराम वाली, ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। फिर आपकी काली दाल होती है, उड़द की दाल। ऑल दीज दाल्स जितने भी हैं यहाँ पे, दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन। आपको याद रखना है प्रोटीन काफ़ी मात्रा में इसमें पाया जाता है, तो जिम वगैरह के लोग जो जिम करते हैं तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। देन आपका आता है कॉटन। कॉटन इस तरीके से उगाया जाता है। कॉटन के पेड़ सूखे सूखे से होते हैं, ऊपर इन पे कॉटन बॉल्स इनको बोला जाता है, ठीक है। पहले बंद होते हैं, फिर धीरे धीरे जब ये फूटना शुरू करते हैं तो इस तरीके की कॉटन इसमें देखने को आपको मिलती है। फिर इन बॉल्स को जो है तोड़ा जाता है, फिर कॉटन को सेपरेट किया जाता है अलग अलग प्रोसेस के द्वारा। उसके बाद जो है बहुत लंबी लंबी प्रोसेस के बाद कॉटन के कपड़े तैयार होते हैं आपके, ठीक है। देन आपका आता है जूट। जूट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है काफ़ी ध्यान दे रही है जूट के ऊपर, ठीक है। तो जूट का जो है इस तरीके के पौधे आपको देखने को मिलेंगे। जूट के बहुत पतले पतले होते हैं, सरकंडे टाइप से होते हैं। हरियाणा में भी होता है जूट काफ़ी जगह। और जो पुराने हमारे ज़माने के जो दादा परदादा जो हमारे हैं, ओल्डर जनरेशन्स हैं, वो जूट का काफ़ी यूज़ करते थे। जो हमारी चारपाई वगैरह जो बनती है आजकल तो स्टील के बेड वेड लकड़ी वकड़ी के आ गए, पहले जो है जूट के उससे जो आपका वो होता था, जूट का जो आउटकम होता था, जो ये वाली चीज़ है पटसन जिसको हम बोलते हैं देसी लैंग्वेज में, उसकी जो बेसिकली खाटें वगैरह बनती थी, हमारे जो बेड वगैरह होते हैं ना उनको हम खाट बोलते हैं देसी लैंग्वेज में, तो वो बनती थी। तो पौधा आपका इस तरीके का होता है। देन जब ये बड़े हो जाते हैं और मोटे हो जाते हैं, फिर इनको इस तरीके से काट के गट्ठे इनके बना लिए जाते हैं। फिर कुछ टाइम पीरियड के लिए, टाइम पीरियड मुझे याद नहीं है कितना टाइम लगता है इसमें, बट इसको जो है पानी के अंदर जो है दबाया जाता है, ताकि जो इसका हार्ड सरफेस जो होता है लकड़ी के ये जो डंडे होते हैं इनके ऊपर, ताकि वो गल सके पानी में, ठीक है। तो पानी में अगर लकड़ी वगैरह को भी आप डालोगे तो गल जाती है। तो इस तरीके से फिर ये गल जाता है, फिर उसको हम उतारते हैं। उतारने के बाद इस तरीके का कुछ जो है सरफेस आपका मिलता है, ये आउटकम इसका होता है। उसके बाद इसको जब हम साफ वाफ करके जो है इसको फिर यूज़ करके इस तरीके के आपके जो है जूट के बैग्स जो है बनाते हैं, ठीक है। जूट इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। देन आपका आता है ग्राउंड नट, मूँगफली जो आप बोलते हो। इस तरीके से जो है मूंगफली आपकी पृथ्वी के जो अंदर यानी ग्राउंड सरफेस के नीचे जो है उगाई जाती हैं। ये आपका आउटकम होता है इसका। इसको फिर फोड़ के आप ये बेसिकली देन आपका ये मूंगफली जो है आपकी आती है इसमें। उसके बाद इसको ही जो आप बोलते हैं, इसको ही फिर आपका पीनट बटर वगैरह इन सब में यूज़ करते हैं हम, ठीक है। और नॉर्मल भी हम सर्दियों में मूंगफलियाँ वगैरह खाना पसंद करते हैं। देन आपके आती है सोयाबीन। सोयाबीन का पौधा इस तरीके का होता है, ठीक है। उसका आउटकम फिर आपका यह आ जाएगा, जब इसको हरी होती है पहले तो, बाद में जब सूख जाती हैं तो ये इस तरीके से जो है सोयाबीन आ जाती हैं। अब सोयाबीन को क्या होता है, जब सोयाबीन को अगेन मशीन्स के थ्रू पास करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो इसमें से जो है ऑयल आपका निकलता है, ठीक है। ऑयल निकलने के बाद आपका सोयाबीन ऑयल जो है आउटकम आ जाता है। और जो ये सूखा हुआ जो मटेरियल आपका बचता है, उसी से फिर आपकी जो है सोयाबीन की बड़ी बनती है। हम देसी लैंग्वेज उसको बड़ी बोलते हैं। सोया चंक्स बेसिकली आपने नाम सुना होगा। तो काफ़ी सारे जिम के लोग इसको रिकमेंड करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी हाई इन प्रोटीन। और ऑलमोस्ट आई थिंक, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, 100 ग्राम ऑफ जो आपकी ये सोयाबीन चंक्स होती है, इसमें मेरे ख्याल से 25-30 ग्राम प्रोटीन आपका निकल जाता है यहाँ से, ठीक है। देन आपका आता है जैद क्रॉप्स। जैद क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जिनको समर मंथ के दौरान जो है उगाया जाता है। अब एक चीज़ इनकी खास देखने वाली बात ये है, इन क्रॉप्स का जो टाइम पीरियड होता है बहुत छोटा होता है। यानी फॉर एग्जांपल मई में उगाएंगे तो जून के 15 तारीख तक ख़त्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। 45 दिन का ही टाइम इसको मिलेगा। उतने में ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है और बहुत जल्दी जो है खा पी के इनको ख़त्म भी कर देते हैं, ठीक है। अभी का जो सीज़न चल रहा है वो जैद क्रॉप्स का चल रहा है। देखा होगा आपने, वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकम्बर, वेजिटेबल एंड फॉडर क्रॉप्स जो है जैद क्रॉप्स के अंडर आपके आती हैं। एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। वाटरमेलन, तरबूज सबने खाया होगा अपनी लाइफ में एक बार, ठीक है। तो ये आपका जैद क्रॉप्स के अंडर आता है और बहुत जल्दी, मतलब लगाते ही 15-20 दिन में इसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। और आजकल तो टीका लगाओ और हो गया काम तैयार, है ना। तो ये होता है आपका। उसके बाद मस्क मेलन इस तरीके का है। पहले का जो मस्क मेलन आते थे वो ऑरेंज और येलोइश टाइप के आते थे, थोड़ा लाइट येलोइश। बट आजकल जो है वो मॉडिफाइड हो चुके हैं, आपने देखे होंगे, प्लेन आते हैं, बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि ये कौन सा फ्रूट है। तो मस्क मेलन आपका खरबूजा और ये आपका तरबूज। देन आपका आता है क्यूकम्बर, यह आ गया आपका खीरा, इसको भी हम यूज़ करते हैं। ये भी आपका जायद क्रॉप्स के अंडर आता है। उसके बाद ये आपके आगे वेजिटेबल। चलो बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए है, करेले को इंग्लिश में क्या कहते हैं और घिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है।
तो ये सब आपने देखी होंगी, ये बेल पे लगती हैं ये, और ये भी जो है बेल्स होती हैं इनकी, पर ये हाइट में उगती हैं, ये ग्राउंड पे उगती हैं। तो इनका आपको इंग्लिश में नाम बताना है। अब ये इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें सब कुछ दिया हुआ है। राइस कौन सा क्रॉपिंग सीजन में आती है, क्या टेम्परेचर, क्या रेनफॉल, क्या सॉइल, क्या फीचर, क्या कहाँ पे होती है, लोकेशन और सब कुछ। ठीक है गाइस। तो सबसे पहले हम राइस की बात करें, अगर खरीफ की क्रॉप है, 25 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, अबव 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए, एलुवियल क्लेई सॉइल में ये होता है। ठीक है। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा जो है मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया है। ठीक है। और उस अमन एंड बोरो जो है इसका अलग अलग टाइप से जो है नाम है चावल की खेती के। नॉर्दर्न प्लेन्स में आपका होता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में होता है, कोस्टल एंड डेल्टाइक रीजन में होता है। कोस्टल डेल्टाइक रीजन आपके हो गया आपका इधर वेस्ट बंगाल वाला रीजन। ठीक है। वीट की अगर बात करूँ तो राबी क्रॉप का सीजन है, कूल ग्रोइंग सीजन, ब्राइट सनशाइन, ये ध्यान रखना है। ब्राइट सनशाइन यानी आपका चमकता हुआ सूरज होना चाहिए काटते टाइम पे। 50 से 75 सेंटीमीटर की जो है वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल होनी चाहिए। वेल ड्रेन अलुवियल सॉइल या फिर ब्लैक सॉइल दोनों में हो जाता है। मेन फूड क्रॉप ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एंड आपका गुजरात। टू इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स इंडिया आर गंगा सतलुज प्लेन्स इन नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश आर मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। मिलेट्स की अगर बात करूँ, ज्वार खरीफ क्रॉप के अंडर आता है, ग्रोन इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर, लो रेनफॉल, लेस फर्टाइल सॉइल, चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने देखा होगा ना एक चीज़ कि राजस्थान वाले एरिया में ज्वार वगैरह, बाजरा वगैरह ये सब आपको आसानी से देखने को मिल जाए, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही ज़्यादा फर्टाइल सॉइल चाहिए। ठीक है। उसके बाद ज्वार, बाजरा, रागी, दे आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन, ये तीनों ही कोर्स ग्रेन के आपके अंदर आते हैं, छोटे छोटे दाने इनके बेसिकली होते हैं। मिलेट्स की अगर बात करूँ, बाजरा, मिलेट्स में ही रागी आपकी आती है, तीनों ही मिलेट्स के ही फॉर्म आपके। खरीफ की क्रॉप तीनों हैं, ग्रोइंग इन हाई टेम्परेचर एरिया, लो रेनफॉल। उसके बाद सॉइल का अलग अलग कॉम्पोजिशन यहाँ पे हो जाता है, ये आप यहाँ पे पढ़ लेना कहाँ कहाँ पे क्या क्या होता है इसमें। ठीक है। मेज की अगर बात करूँ तो खरीफ क्रॉप है, 21 से 27 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, 50 से 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए, सॉइल कोई भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। यूज्ड एज बोथ फूड एंड फॉडर क्रॉप बताया था मैंने आपको। ठीक है। इसको जो है ग्रो वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल एंड कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सब स्टेट्स में होता है। दालों की अगर बात करूँ, राबी सीजन के अंदर जो है आपकी दालें आती हैं। सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशंस, दालों में जैसे फॉर एग्जांपल आपकी पी होगी, ये सब नीड लेस मॉइस्चर। पल्सेज आर यूजुअली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप सो दैट सॉइल कैन रिगेन इट्स फर्टिलिटी। अब आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे है पल्सेज। ठीक है। पल्सेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोटीन इनटेक, मैंने आपको बताया था। ठीक है। एक इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है अर्थ के अंदर, वो कौन से बैक्टीरिया करते हैं, विद द हेल्प ऑफ होम नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक प्लेस, कौन सी दाल के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेज इन वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा दाल उगाई कंजप्शन जो है इंडिया में ही होती है। अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पी, पल्सेज आर ग्रोन, ये देखो पल्सेज आर ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स, राइट। So let's begin with the questions of on this topic. Which of the following conditions are very very essential for wheat cultivation? ठीक है guys। अब इसमें देखिए पहला है आपका optimum temperature during growing period is around 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब यहाँ पे जिस बच्चे ने दिमाग लगा लिया क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। यहाँ पे 30 डिग्री का मतलब क्या है, काफ़ी गर्मी। ठीक है। अब मान लो नवंबर दिसंबर के टाइम पे आप गेहूँ उगा रहे हो, तो दिसंबर में यार 30 डिग्री टेम्परेचर कहाँ हो जाएगा। ठीक है। टेम्परेचर होगा आपका 20 से 25 डिग्री के अराउंड। ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट अगर आप एलिमिनेट करोगे यहाँ पे, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, तो सी आंसर आपका बचेगा। उसके बाद है आपका फ्रॉस्ट फ्री पीरियड ऑफ अबाउट 100 डेज, बिल्कुल सही। फ्रॉस्ट फ्री का मतलब क्या है, जो आपकी ओस होती है। ठीक है। ओस तो इसको मैंडेटरी है, इसको चाहिए चाहिए। ठीक है। लेकिन ओले वोले जो है वो नहीं पड़ने चाहिए, उससे क्या है छोटे छोटे पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, गिर जाते हैं फिर। ठीक है। लाइट क्लेन हैवी लोम सॉइल चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक है गाइज। देन आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप कौन सी नहीं है, कॉफी, शुगर केन, रिवर, तीनों प्लांटेशन क्रॉप है। वीट जो है वो फूड क्रॉप है। देन आपका आता है फार्मर सोज बीन्स इन हिज फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग अ क्रॉप ऑफ वीट, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ही इज फॉलोइंग। अब एक फार्मर है, गेहूं की खेती के बाद जो है बीन्स लगाता है अपने खेत में, तो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, क्रॉप रोटेशन जो है फॉलो कर रहा है वो फार्मर। रीज़न बीइंग मिक्स क्रॉपिंग होता है जब दो क्रॉप्स को मिक्स करके बोया जाता है।
फैलो फील्ड होता है जो खाली छोड़ देते हैं। मल्टी क्रॉपिंग होता है एक ही बार में काफ़ी सारी क्रॉपिंग करना। तो क्रॉप रोटेशन यानी एक क्रॉप लगाई, फिर दूसरी लगाई, फिर एक लगाई, फिर दूसरी लगाई। द लोअर गैंगेटिक प्लेन इज करेक्टराइज्ड बाय ह्यूमन क्लाइमेट विद द हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्रॉप इज मोस्ट सूटेबल फॉर दिस रीजन? अगेन पैडी एंड जूट आर द मोस्ट सूटेबल। रीजन बीइंग पानी भी अच्छा यहाँ पे मिल जाएगा इनको, और पानी ही चाहिए मेन तो, और टेम्परेचर भी अच्छा मिल जाएगा। तो पैडी एंड जूट आर द इम्पोर्टेंट क्रॉप्स। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट अ खरीफ क्रॉप? अगेन वीट यहाँ पे आपका आएगा। वीट आपकी जो है रबी क्रॉप है, ठीक है गाइस, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रबी सीजन सीरियल क्रॉप ऑफ इंडिया? वीट। CISF 2017 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका बस, ठीक है, ये क्वेश्चंस थे आपके गाइस, यहाँ पे सभी के सभी खत्म होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट वीडियो के विनर के बारे में। विनर ऑफ लेक्चर 24th इज निधि उपाध्याय। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू अनाउंस दैट शी won a prize of ₹200, which is the highest prize we have given till now. So you can contact us on WhatsApp to receive your prize. 9050555858 is our WhatsApp number. Hope so you like this video. Please guys, do like this video, do comment the answer which I asked, and do follow Study Funda on Instagram as well, and do subscribe to our channel. Thank you so much. Jai Hind, Vande Bharat.